हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन में। आज का जो टॉपिक है वह है उत्तराखंड के राज्य स्तरीय संस्थान। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे हमारे केंद्रीय संस्थान पढ़े थे जो उत्तराखंड में स्थित है। आज पढ़ेंगे हम राज्य स्तरीय संस्थान, इसे भी हम पढ़ेंगे जिलेवार। जिसमें प्रथम जिला आता है देहरादून। ठीक है, तो देहरादून में क्या है? सबसे पहले राज्य अभिलेखागार। ठीक है, ये कब 1980 में जब हम उत्तर प्रदेश में शामिल थे तो उस इसे तब क्या बनाया गया था? क्षेत्रीय अभिलेखागार बनाया गया। ठीक है, और 2003 में उत्तराखंड बनने के बाद 2003 में इसे क्या बनाया गया है? उत्तराखंड राज्य का राज्य अभिलेखागार। ठीक है, यहाँ पे राज्य के क्या होते हैं? सारे अभिलेख होते हैं। देहरादून जनपद में जो दूसरा है वह डॉक्टर संस्थान है, वह डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल हिंदी अकादमी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल हिंदी अकादमी को स्थापित किया गया है देहरादून में 24 फरवरी 2010 को। अगला है उत्तराखंड मानसिक रोग संस्थान, ये देहरादून में है। अगला है उत्तराखंड भाषा संस्थान, 24 फरवरी इसे भी 2010 में स्थापित किया गया है देहरादून में। ठीक है, ये जो है पीताम्बर दत्त बड़त्वाल हिंदी अकादमी, ये 2020 में, सॉरी, ठीक है, ये 24 फरवरी 2020 में है। और आपका जो ये उत्तराखंड भाषा संस्थान है देहरादून में, ये आपका है 24 फरवरी 2010। तो अभी हम जो ये पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं इसको कौन? देहरादून जनपद में कौन कौन जिलेवार पढ़ेंगे हम, तो देहरादून। अगला है पंजाबी भाषा अकादमी, ये 2014 में देहरादून में स्थापित की गई है। अगला है उत्तराखंड जल विद्युत निगम, यूजेवीएनएल को कब? 1 अप्रैल 2001 को स्थापित किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड सांस्कृतिक साहित्य कला परिषद, इसे भी 2004 में देहरादून में स्थापित किया गया है। यूके ट्रिपल एस, जिसके थ्रू आपके पेपर होते हैं, यूके ट्रिपल एस, इसे 2014 में स्थापित किया गया हरीश रावत की सरकार में। अगला है सचिवालय परीक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, जो सचिवालय के आरओ होते हैं या जो सचिवालय के कर्मचारी होते हैं उनके लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए क्या और मैनेजमेंट का जो संस्थान है वो भी देहरादून में स्थापित है। सुगंध पौधा केंद्र, ये आपका क्या है? ये आपका सेलाकुई में। ठीक है, अगला है महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र, ये भी आपका देहरादून में। और राजकीय औद्योगिक विकास निगम सिडकुल, ये भी आपका क्या है? देहरादून। अगला जो जनपद आता है वो जनपद आता है आपको कौन सा? हरिद्वार। तो हरिद्वार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूकेपीसीएस। ठीक है, यूकेपीएससी, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग है ये। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 15 मई 2001 को। इसके जो पहले अध्यक्ष थे जो एनपी नवानी, जब इसे बनाया गया था, किसको? राज्य लोक सेवा आयोग को उत्तराखंड में हरिद्वार में बनाया गया था। इसके पहले अध्यक्ष थे आपके एनपी नवानी। ठीक है, अगले हैं अभी इसके जो सचिव हैं वो है कर्मेंद्र सिंह, वर्तमान जो सचिव हैं इसके वो कौन है? कर्मेंद्र सिंह। अगला है उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, ये भी हरिद्वार में आपकी, और इसे कब बनाया गया है? 20 दिसंबर 2002 को बनाया गया इसको। और इसे किसने बनाया गया था? तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी ने बनाया था इसको। अगला है उर्दू फारसी अकादमी। ठीक है, उर्दू फारसी अकादमी आपका कल्याण शरीफ हरिद्वार रुड़की में। उर्दू फारसी अकादमी का है कलियर शरीफ, एक गांव है रुड़की में, रुड़की हरिद्वार में। ठीक है, रुड़की किसके अंदर आता है? हरिद्वार के अंदर, तो वहाँ है आपका उर्दू फारसी अकादमी। गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये प्रस्तावित है आपके कहाँ पे? हरिद्वार में। उत्तरांचल संस्कृत संस्थान, जो ऊपर हमने पढ़ा वो उत्तरांचल संस्कृत अकादमी थी जो 2002 में स्थापित की गई थी। और उत्तरांचल संस्कृत संस्थान हरिद्वार में कब स्थापित किया गया? 2005 में। अगला है आयुर्वेद विश्वविद्यालय। ठीक है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय 2009 में स्थापित किया गया कहाँ पे? हरिद्वार में। अगला जो जनपद है वह उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में पहले डिजाइन सेंटर वो आपका काशीपुर में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज संस्थान, ये रुद्रपुर में 2002 में स्थापित किया गया। उत्तराखंड ग्राम पंचायत विकास राज संस्थान। ठीक है, उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज संस्थान रुद्रपुर में 2002 में स्थापित किया गया। उत्तराखंड गन्ना विकास शोध संस्थान, ये काशीपुर में मार्च 1980 में स्थापित किया गया, काशीपुर में उत्तराखंड गन्ना विकास शोध संस्थान।
अगला है राजकीय खाद्य औषधि एवं विश्लेषण प्रयोगशाला, ये भी आपका क्या है, ऊधम सिंह नगर में। अगला है राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम, एमएसएमई का, ठीक है, ये भी शेड्यूल के अंदर आता है आपका, कहाँ का, ऊधम सिंह नगर, सितारगंज में। अगला है आपका गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका 17 नवंबर 1960 को यहाँ पे क्या स्थापित किया गया था, और ये किसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू ने क्या किया था, इसको उद्घाटन किया था, ठीक है। ये देश का क्या है, फर्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू से स्थापित किया था, देश का प्रथम और एशिया का भी प्रथम और सबसे बड़ा क्या विश्वविद्यालय था उस टाइम का, तत्कालीन समय का, ठीक है। तो देश का फर्स्ट विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय था, फर्स्ट विश्वविद्यालय, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, फर्स्ट कृषि विश्वविद्यालय। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत का नाम इसमें जोड़ा गया सन 1972 में, इसको क्या बोला गया, पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंत, ठीक है। तो पंडित जी का नाम इसमें जोड़ा गया 1972 में। अगला है यहाँ पे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में स्थापित किया गया था 2001 में उरेडा, ठीक, इसे 2001 में कहाँ स्थापित किया गया था, उरेडा को, अल्मोड़ा में, ठीक है। अब इसको कहाँ स्थापित कर दिया गया, इसको ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, देहरादून में। उरेडा को कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, देहरादून। अब उरेडा का जो हेड क्वार्टर है उरेडा का, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम, यानी कि उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब इसका हेड क्वार्टर देहरादून में। पहले इसका कहाँ था, अल्मोड़ा में, 2001। अल्मोड़ा में दूसरा है रक्षा कृषि शोध संस्थान, रक्षा कृषि शोध संस्थान भी अल्मोड़ा में। फिर है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, ये रानी धारा जगह पर अल्मोड़ा में से 2002 में स्थापित किया गया था, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। फिर लोक कला संस्थान, लोक कला संस्थान में आपका क्या है, लोक कला संस्थान में आपका क्या है, हरिद्वार में, सॉरी अल्मोड़ा में। लोक कला संस्थान में आपका क्या है, अल्मोड़ा में स्थित है। फिर गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, जीबी पंत राजकीय संग्रहालय, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत गवर्नमेंट म्यूजियम, तो गोविंद बल्लभ पंत, ये भी कहाँ है, अल्मोड़ा में, राजकीय संग्रहालय। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान, ये भी कहाँ आपका, अल्मोड़ा में स्थित है। और हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प संस्थान, हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प संस्थान, जिसे 2016 में स्थापित किया, ये भी कहाँ है आपका, अल्मोड़ा जनपद। अगला है नैनीताल जनपद, नैनीताल जनपद में जो प्रथम है डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी, ठीक है, ये 1988 में क्या स्थापित किया गया आपके कहाँ पे, नैनीताल के बहाली में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका, ट्रेनिंग होती है SDM वगैरह की, ठीक है, जो उत्तराखंड PCS से निकल के जाते हैं उनके ट्रेनिंग होती है यहाँ पे नैनीताल में, ठीक है, 1988 में से स्थापित किया गया था। अगला है राज्य कैंसर संस्थान, ये हल्द्वानी, सुशीला तिवारी हल्द्वानी में क्या है, प्रस्तावित है। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र, ये भी भवाली में स्थित है, भवाली कहाँ पे, नैनीताल में, मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र, ठीक है। अगला है उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, जिसे क्या कहते हैं, उजाला भी कहते हैं, ठीक है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, ये कहाँ है, नैनीताल के भवाली में। इसे 19 दिसंबर 2004, इसे कब स्थापित किया गया था, 19 दिसंबर 2004, उजाला, इसे क्या कहते हैं, उजाला, ठीक है। उत्तराखंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अकेडमी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, उजाला, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपकी ट्रेनिंग होती है किसकी, जुडिशियल लोगों की, ठीक है, आपके जिला जज वगैरह की। अगला है प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय, ये आपका हल्द्वानी में, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय आपका हल्द्वानी में, हल्द्वानी किस जनपद में आता है, आपका नैनीताल। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर, ये 11 दिसंबर 2008 में स्थापित किया गया, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, ठीक है, जिसमें क्या होता है, उत्तराखंड बोर्ड के पेपर, स्टेट बोर्ड है, ठीक है, शिक्षा का, जिसमें 10वीं बारी का बोर्ड कराता है जो, ठीक है। ये क्या है, 11 दिसंबर 2008 को स्थापित किया रामनगर। राजकीय वैधशाला मनेरा पीक नैनीताल में, ये भी स्थापित है। अगला है वन क्षेत्र अकादमी हल्द्वानी, ठीक है, वन क्षेत्र अकादमी कहाँ पर, हल्द्वानी, जिसमें आपकी किसकी होती है, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की ट्रेनिंग होती है। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज, इसमें फॉरेस्टर की ट्रेनिंग होती है आपकी कब, हल्द्वानी में। ये भी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, ये उत्तराखंड राज्य का एकमात्र सैनिक स्कूल है, जिसे 21 मार्च 1966 को क्या स्थापित किया था, सैनिक स्कूल यहाँ पे क्या। अगला है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे UOU भी कहते हैं, ठीक है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, इसे 31 अक्टूबर 2005 को हल्द्वानी में क्या किया, स्थापित किया गया। अगला है चमोली, चमोली जनपद में क्या है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, ये गौचर में, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान गौचर में 2016 में क्या स्थापित किया गया।
हरीश रावत के द्वारा। ठीक है, अगला है उत्तराखंड विधिक कॉलेज मतलब उत्तराखंड लॉ कॉलेज, ये भी कहाँ आपका गोपेश्वर में। और राजकीय मंडवा अनुसंधान पीपलकोटी, ये भी कहाँ पीपलकोटी कहाँ था आपके चमोली में। ठीक, बद्रीनाथ रोड पे आपका पीपलकोटी। तो राजकीय मंडवा अनुसंधान भी कहाँ है, इसमें मंडवा में क्या किया था, मंडवा की कृषि पे यहाँ पे क्या किया था, रिसर्च की जाती है। राजकीय मंडवा अनुसंधान में कहाँ पे आपके पीपलकोटी में चमोली जनपद। अब कुछ अन्य संस्थान है, एम्स, एम्स आपको पता होगा ऋषिकेश में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, एम्स कहाँ है आपका ऋषिकेश में। ठीक है, ये कब 2012 में बन के तैयार हो गया था और 14 फरवरी 2014 से क्या था कार्यरत, तब से इसने अपना काम शुरू कर दिया था। कब, 14 फरवरी 2014 से। अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक ऋषिकेश में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, पशुलोक ऋषिकेश में। इसे कब बनाया गया है, 18 दिसंबर 2007 को। अगला है राजकीय पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, जहाँ पे क्या होती है, पुलिस कांस्टेबल और एसआई की क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। अगर आप पुलिस कांस्टेबल बनोगे या अगर पुलिस एसआई बनोगे, ठीक है, तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, नरेंद्र नगर में। ठीक है, ये कहाँ है, टिहरी जनपद में, टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र नगर। और इसकी स्थापना कब हुई, 1 मई 2011। राजकीय औद्योगिक औद्योनिक औद्योनिक होना था इसमें, ठीक, हॉर्टिकल्चर का है। राजकीय हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय ये क्या, भरसार पौड़ी में। ठीक है, अगला है निम, NIM, निम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, कहाँ पे, उत्तरकाशी में। और किसने करी थी इसकी स्थापना, उस टाइम तत्कालीन सरकार ने। ठीक है, और यहाँ का जो प्रथम प्राचार्य थे, जो यहाँ के प्रथम प्रिंसिपल थे निम के, वो कौन थे आपके, ज्ञान सिंह। ठीक है, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह को यहाँ के क्या बनाया गया था, प्रथम प्राचार्य बनाया गया था, कहाँ पे, निम में। इसे कब स्थापित किया गया था, 1965 में। ठीक है, तो जो आपके कर्नल कोठियाल हैं, ये भी क्या पहले यहाँ के क्या थे, प्राचार्य थे, यहाँ के प्रिंसिपल थे। इनका जो फाउंडेशन है निम फाउंडेशन, वो यहीं से चलता था पहले। ठीक है, अगला है आपका उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज। उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज किसके अंदर है, ये आपका है कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंदर। ठीक है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो नैनीताल की जो शाखा है कुमाऊं विश्वविद्यालय की, उसके अंदर है उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज। फिर अगला आता है राजकीय प्रेस, ये क्या आपका राजकीय प्रेस, ये आपकी कहाँ है, रुड़की में। राजकीय प्रेस कहाँ है आपकी, रुड़की में स्थापित की गई। रुड़की किस जनपद के अंतर्गत आता है, हरिद्वार जनपद के अंदर। ठीक है, और इसकी 2 शाखाएं और है, एक हमारे हाई कोर्ट नैनीताल में राजकीय प्रेस की एक शाखा, और एक हमारे विधानसभा देहरादून में। ठीक है, लेकिन जिसका मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ है राजकीय प्रेस का, वो है रुड़की में। ठीक है, अगला है हिमालय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हिमालय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये कहाँ है आपका, नैनीताल जनपद में। फिर एक कन्वेंशन सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, इसे का उद्घाटन किया गया है, इसे उद्घाटन किया गया है ऋषिकेश में। ठीक है, अगला है जीबी पंत कृषि विपणन केंद्र लोहाघाट चंपावत। ये किसका है, 1994 में स्थापित किया गया था, कहाँ पे, चंपावत के लोहाघाट में। ठीक है, जीबी पंत कृषि विपणन केंद्र, ये किसके अंदर आता है, जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो पंतनगर है, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक शाखा खोली गई, कहाँ पे, लोहाघाट चंपावत में, जीबी पंत कृषि विपणन केंद्र। अगला आता है पिटकुल, पिटकुल। ठीक है, ये कहाँ आपका, देहरादून में। इसे कब स्थापित किया गया, पिटकुल को 1 जून 2004 को स्थापित किया गया पिटकुल। ठीक है, पिटकुल क्या करता है, जो 132 केवी किलोवोल्ट से ज़्यादा जो होता है आपका क्या ट्रांसमिशन लाइन होती है, उनका देखता है। ठीक है, और जो UPCL है, जो हमारे घरों में बिजली पहुंचाता है, वो कितने की देखते हैं, वो देखता है आपका 132 से कम किलोवाट की। ठीक है, अगला है UJVNL, ये मैंने पहले ही बताया आपको, 1 अप्रैल 2001। फिर है उत्तराखंड के प्रमुख संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, ये आपके थे उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड के प्रमुख संग्रहालय। ठीक है, यानी कि म्यूजियम उत्तराखंड में कौन कौन से म्यूजियम है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। जो उत्तराखंड का सबसे पुराना म्यूजियम है वो देहरादून वन संग्रहालय। ठीक है, देहरादून फॉरेस्ट म्यूजियम है, जो FRI के अंदर है, किसके अंदर, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अंदर के अंदर कहते हैं। कब इसे स्थापित किया गया था, इसे 1914 में स्थापित किया गया था। अगला है पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कौशानी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे क्या एक गवर्नमेंट म्यूजियम है, कहाँ पे, कौसानी में, जिसे कब 1979 में 1979 में स्थापित किया गया था। फिर जिम कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय, इसे 1965 कालाडूंगी नैनीताल में क्या स्थापित किया गया था, प्रसिद्ध शिकारी जिम कार्बेट के घर में।
जिम कॉर्बेट के नाम से, ठीक है। इन्हीं के नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम क्या रखा गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1965 में इस संग्रहालय यानी कि म्यूजियम को स्थापित किया गया था आपका कॉलेज में। लोक संस्कृत संग्रहालय, लोक संस्कृत संग्रहालय आपका खुटानी भीमताल, ठीक है। खुटानी जो है भीमताल के अंदर, भीमताल किस जनपद में आता है, नैनीताल जनपद में। यहाँ पे आपका लोक संस्कृत संग्रहालय, ठीक। इसके जो संस्थापक है वो आपके प्रसिद्ध इतिहासकार उत्तराखंड के खोज पौराणिक खोजों में जिनका नाम सबसे आगे आता है यशोधर मठपाल, इन्होंने क्या इसे स्थापित किया गया था आपका खुटानी नैनीताल में लोक संस्कृत संग्रहालय। अगला है हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय। हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय आपके श्रीनगर गढ़वाल में है। 1980 में से स्थापित किया गया था हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय HNBGU के अंदर, ठीक है। ये जो चौरास में जो म्यूजियम है इसका HNBGU का जो कैंपस है, चौरास कैंपस, वहाँ पे जो म्यूजियम है इसके अंदर इसकी स्थापना की गई है हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय श्रीनगर, ठीक है। ये हम अगला है तितलियों का संग्रहालय, ठीक है। बटरफ्लाई म्यूजियम जो आपके भीमताल में है, और ये किसके घर पे है, भीमताल में किसके घर पे है, फ्रेडरिक स्मेटा। फ्रेडरिक स्मेटा को क्या कहा जाता है, बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया, बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, आपका फ्रेडरिक स्मेटा को। और इनके घर में 1945 में, कब 1945 में म्यूजियम स्थापित किया गया था, ये बटरफ्लाई म्यूजियम, तितलियों का संग्रहालय भीमताल, ठीक। अगला जो संग्रहालय तितलियों का संग्रहालय खोला गया वो आपका कहाँ खोला गया, लच्छीवाला में भी खोला गया। देहरादून का जो लच्छीवाला है, लच्छीवाला में भी खोला गया है, कब 2015 में, कब खोला गया है 2015 में, ठीक है। अगला है हिमालय संग्रहालय। एक हिमालयन संग्रहालय है और एक है हिमालय संग्रहालय। यहाँ पे लोग कन्फ्यूज नहीं हो रहे। जो हिमालय संग्रहालय है इसे 2005 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास का जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके अंदर खोला गया है। 2005 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिमालय संग्रहालय। और हिमालयन संग्रहालय ये निम के अंदर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी में। हिमालयन संग्रहालय कहाँ है, आपका निम के अंदर का है, उत्तरकाशी में, जिसे कब 1965 में खोला गया था। और हिमालय संग्रहालय आपका क्या है 2005 में कुमाऊं विश्वविद्यालय। तो ये थे आपके उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान और म्यूजियम, संस्थान और संग्रहालय। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना है, एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं देना चाहूँगा, हमारे ऑफलाइन बैचेस शुरू होने वाले हैं आपके 14 अप्रैल से, ठीक है, 2022 से। इसकी डिटेल हम आपको क्या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके देंगे, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप हमें ईमेल से, फ़ोन नंबर से और टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं ऑफलाइन बैचेस की क्वेरी करने के लिए।